जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी, इसी संदर्भ में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी शेयर कर रही हूँ और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि उस कहानी को सुनकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। संगत जी, कहानी इस प्रकार है कि किसी एक मोहल्ले में एक ग्रोसरी की शॉप थी और वो जो शॉप थी वो 40 साल पुरानी थी। तभी वहाँ पर उसी मोहल्ले में एक और नई ग्रोसरी की शॉप खुल जाती है और उस शॉप का जो मालिक था वो ठाकुर प्रेमी था, अर्थात वो राधा रानी को बहुत मानता था, श्री कृष्ण का भक्त था और उस दुकान का मालिक हर आने जाने वाले को राधे राधे भैया, राधे राधे कहा करता था। और उस दुकानदार की शॉप पर जो भी ग्राहक आता ये दुकानदार उससे राधे राधे कहता था। अब संगत जी, उस दुकानदार के व्यवहार से उसकी बड़ी ख्याति हो जाती है और उसके सरल व्यवहार से, उसकी मीठी बोली से अब उसकी ग्राहकी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। और उस मोहल्ले में जो 40 साल पुरानी दुकान थी वहाँ पर एक भाई बहन बैठा करते थे। ये शॉप उनकी थी लेकिन अब उनकी दुकान चलने नहीं लगी थी और आपस में दोनों बात करने लगे कि हमारी दुकानदारी तो पूरी चौपट हो गई है और मोहल्ले में जो ये नया दुकानदार आया है इसकी दुकानदारी तो बहुत चल रही है। अब संगत जी, वो जो भाई था वो बड़ा परेशान था तो उसकी बहन उसे कहती है कि तू चिंता मत कर, इस दुकानदार का तो इलाज मैं करूंगी। यानी कि संगत जी, उन दोनों भाई बहन के अंदर थोड़ी बेईमानी आ जाती है। अब संगत जी, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक आदमी को भेजते हैं और एक थैले में सारा एक्सपायरी डेट का सामान उस थैले में डाल देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम उस शॉप पर जाओ और उस दुकानदार से कहो कि भाई साहब, आपने हमें कैसा सामान दिया है, सारा सामान एक्सपायरी डेट का है, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे ही सबसे पहले उस दुकानदार के यहाँ पर एक आदमी थैला लेकर पहुँचता है और उस दुकानदार की शॉप पर जाकर उसे बहुत भला बुरा कहता है। उसे कहता है कि आप चीटर हैं, आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो दुकानदार उससे बड़े प्रेम से बात करता है कि भाई साहब, आप मुझे बताओ क्या बात हो गई है। तो वो आदमी कहता है कि देखिए, मैंने आपसे 4,500 का सामान लिया है और आपने सारा सामान मुझे एक्सपायरी डेट का दिया है। तब वो दुकानदार बड़े प्रेम से कहता है कि भाई साहब, मैंने तो आपको अपनी शॉप पर कभी नहीं देखा। तब संगत जी, वो आदमी झूठ बोल देता है और उस दुकानदार से कहता है कि मेरा बेटा आपकी दुकान पर आया था और ये सामान वही लेकर गया था। अब संगत जी, ये बात सुनकर वो दुकानदार और उसका नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लेकिन संगत जी, वो दुकानदार बहुत नरम दिल का रहता है। वो उस आदमी से कहता है कि ठीक है भाई साहब, ये सारा सामान आप मुझे दे दो, मैं आपको नया सामान दे देता हूँ। अब संगत जी, वो जो सामान था उस सामान में साबुन होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, दाल चावल और हमारे घर में मिलने वाला वो सारा सामान होता है। साथ ही उसमें कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। अब वो दुकानदार कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको नया सामान दे देता हूँ। लेकिन उस दुकानदार का नौकर कहता है कि बाबूजी, इस ब्रांड का सामान तो हमारी दुकान पर भी नहीं है और ये व्यक्ति हमसे कभी सामान लेकर भी नहीं गया है, हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन दुकानदार कहता है नहीं, तुम इनको सारा सामान दे दो। अब थोड़े दिनों के बाद उस दुकानदार के यहाँ पर 2-3 आदमी और आते हैं और ठीक वैसे ही वो उस दुकानदार से शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमें सब गलत सामान दिया है और सभी सामान आपने हमें एक्सपायरी डेट का दिया है, हम पुलिस बुलाएंगे। अब संगत जी, वो जो दुकानदार होता है, जो राधे का भक्त होता है, वो सारा सामान निकाल कर देखता है तो वाकई में सारा सामान एक्सपायरी डेट का रहता है। उसमें डिटर्जेंट पाउडर होता है, सोप होता है, बिस्किट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है और सारा का सारा सामान एक्सपायरी डेट का होता है। और वो दुकानदार सारा सामान फिर से बदल देता है और उस व्यक्ति को फिर से नया सामान दे देता है। और उस दुकानदार का नौकर फिर से कहता है कि बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो हमारी लुटिया डूब जाएगी, हम घाटे में चले जाएंगे। बाबूजी, अगर हम ऐसे ही सारा सामान बदल बदल कर देते रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी दुकान ठप पड़ जाएगी। लेकिन वो दुकानदार बड़े प्रेम से अपने नौकर से कहता है कि कोई बात नहीं, राधे सबका भला करेगी। और वो दुकानदार यह भी कहता है कि सारे ग्राहक हमारे भगवान हैं। और फिर वो दुकानदार अपने ग्राहक से बहुत प्रेम से कहता है कि राधे राधे भैया, हो सकता है कि मुझसे कुछ
कुछ गलत सामान आपके पास पहुंच गया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सारा सामान आपको बदल कर दूंगा। अब संगत जी तीसरे दिन उस शॉप पर फिर एक आदमी आता है और फिर वो वही शिकायत करता है कि आपने हमें गलत सामान दिया है, आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और वो जो दुकानदार होता है वो सामान को फिर बदलने के लिए कह देता है और तब उसका नौकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि क्या बाबूजी, आप तो ऐसे पूरी दुकान ही लुटा दोगे और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तब वो दुकानदार बड़े प्रेम से अपने नौकर से कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी देख लेंगे, सबका भला राधे करेगी। अब संगत जी अगले दिन क्या होता है कि उस दुकान का जो नौकर होता है वो अपनी दुकान की रैक में सारा सामान जमा रहा होता है और जितने भी लोग एक्सपायरी डेट का सामान लाए थे वो सारा सामान ऊपर वाली रैक पर जमा देता है। और तभी उसी शॉप पर एक आदमी और आता है और वही शिकायत करता है। अब संगत जी इस बार वो नौकर उस आदमी के साथ बहस करता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सामान हमारी शॉप का नहीं है। और इस बहस के दौरान उस नौकर के हाथ से उस रैक पर एक टल्ला लगता है और ठीक ऊपर जो एक्सपायरी डेट वाला सामान रखा हुआ था, अब वहाँ से एक डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है पैकेट फट जाता है और उस डिटर्जेंट पाउडर में से एक सोने का सिक्का निकलता है। एक्चुअली संगत जी होता क्या है कि थोड़े समय पहले उस डिटर्जेंट पाउडर वाली जो कंपनी है उसने अपना ये पाउडर निकालते हुए कहा था कि रैंडमली किसी भी पैकेट में ग्राहक को एक सोने का सिक्का मिलेगा। तो जब उस नौकर को उस पाउडर में सोने का सिक्का मिला तब उसे याद आया कि ऐसे और पैकेट भी रखे हुए हैं। वो चारों पांचों पैकेट बाहर निकालता है और क्या देखता है कि उन सभी पैकेट्स में सोने के सिक्के मिले हैं। अब संगत जी ये देखकर नौकर बड़ा खुश होता है और भागते हुए अपने मालिक के पास जाता है और जोर से खुशी में कहता है, मालिक मालिक देखो ये क्या मिला है। और वो नौकर कहता है कि मालिक देखिए, उन डिटर्जेंट पाउडर में से मुझे 5 सोने के सिक्के मिले हैं। और संगत जी उन सोने के सिक्कों को देखकर मालिक बड़ा खुश होता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, वाह मेरे ठाकुर जी वाह। और कहता है कि देखो मालिक की बड़ी कृपा है। और संगत जी वहाँ पर उस दुकान पर जो आदमी सामान देने के लिए आया था, जब वो सारी चीजें देखता है तो कहता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ये सारा सामान तो मैं किसी और शॉप से लाया था, मैं गलती से आपकी शॉप पर आ गया हूँ। अब संगत जी वो आदमी दौड़कर उस पुरानी शॉप पर जाता है और उन दोनों भाई बहनों से कहता है कि हमने जो एक्सपायरी डेट का सामान उस आदमी को दिया था उनके सामान में तो सोने के सिक्के निकले हैं। अब ये बात सुनकर दोनों भाई बहनों ने उनके पास जितने भी डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट्स थे तब फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि कहीं हमें भी सोने का सिक्का मिल जाए। लेकिन संगत जी उन दोनों भाई बहनों को उन सभी डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट्स में से एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलता है। तो संगत जी कहानी का भाव ये है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस नए दुकानदार को अपने भगवान में बड़ी आस्था थी और वो हर समय राधे राधे जपता रहता था। और देखिए संगत जी उसका 10-20 हजार का नुकसान हुआ, लेकिन ठाकुर जी ने उसे 5 सोने के सिक्के दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशनली बुरा करता है, लेकिन उस व्यक्ति में अगर अपने ईश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति आस्था है तो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और जो भी कोई उसका बुरा करेगा उसका अपने आप ही बुरा होता जाएगा। इसलिए संगत जी जीवन में सभी के साथ अच्छा कीजिए, सबकी भलाई करिए। और अगर जाने अनजाने में भी आपसे किसी का नुकसान हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो भगवान से क्षमा मांगिए, अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगिए और अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी रखिए, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर को उस पत्थर के अंदर छुपे उस छोटे से कीड़े की भी खबर होती है। और आप तो ठहरे इंसान, उसकी खबर क्या उस ईश्वर को नहीं होगी? उसको तो सब कुछ पता है। इसलिए संगत जी गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो, सच्चा बंदा बनो और अपने ईश्वर, अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास हमेशा मजबूत रखो। तो संगत जी इसी विश्वास और आस्था के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज के सत्संग बहुत सुंदर है, गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है और गुरुजी महाराज ने अपनी हर संगत के विश्वास का मान रखा है और संगत को ऐसी ऐसी परेशानियों से बाहर निकाला है जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से अपनी हर समस्या का छुटकारा पालेंगे। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और अपने ड्रीम दर्शन से संगत को ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके कर्मों को काटा है। संगत जी सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हर सत्संग को आप बहुत ध्यान से सुने,
क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी का हमारे लिए कोई मैसेज है और इसीलिए संगत जी हर सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम तमन्ना जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करो, और इसीलिए मैं अपना सत्संग बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, मैं बचपन से ही माता रानी और बालाजी से कनेक्टेड रही हूँ। संगत जी, मैंने जब से होश संभाला है मैंने माता रानी और बालाजी को ही माना है, और माता रानी मुझे हमेशा सपनों में भी कई बार दर्शन देती रही हैं। संगत जी, स्कूल टाइम से जब मुझे उन सपनों को समझ पाने की क्षमता भी नहीं थी, तब से मुझे सपने आ रहे हैं। और संगत जी, बचपन से मैं खुद को बहुत गिफ्टेड मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो एक एक्सपीरियंसेस होते हैं यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पॉजिटिविटी फील कर पाती हूँ वही मुझे नेगेटिविटी का भी एहसास होता है। संगत जी, मैं आपको अपना एक ड्रीम बताना चाहूंगी। संगत जी, उस सपने में मैं शिव जी से कनेक्ट हुई। मुझे एक बार सपना आया कि मैं अपने गांव के बचपन वाले घर में हूँ और पूरा घर खाली है। उस घर में सिर्फ मैं ही हूँ और मैं वहाँ सबको चारों तरफ ढूंढती हूँ कि सब कहाँ चले गए। वहाँ मुझे एक औरत दिखती है जो पूरी जली हुई थी। उसका फेस विजिबल नहीं था। उस महिला ने संगत जी अपने सर पर लाल चुन्नी ओढ़ रखी थी, और वो महिला संगत जी आधी जली हुई थी, मानो कि जैसे कि कोई काली कलर की परछाई हो। संगत जी, मैं डर के उससे दूर भागती हूँ और वो एक हाथ अपना आगे करके मेरे पीछे आती है। अब मैं अपने पूरे घर में भागती रहती हूँ उससे दूर जाने के लिए, लेकिन मैं जितना तेज भागती हूँ हमारे बीच की डिस्टेंस उतनी ही कम होती जाती है। और ऐसा था संगत जी कि यदि वो मुझे अपने हाथों से छू लेती तो संगत जी मैं नहीं बचती। अब संगत जी, भागते भागते मैं घर के एक कॉर्नर में फंस जाती हूँ और मेरे पास उससे दूर जाने की कोई जगह नहीं बचती, और मैं उसे चिल्ला के कहती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगत जी, वो औरत कंटिन्यू मेरे पास आ रही होती है और मैं उसे वापस कहती हूँ कि मैंने बोला ना मेरे पास मत आना वरना देखना क्या होता है तेरे साथ। लेकिन संगत जी, वो महिला नहीं रुकती और हमारे बीच की डिस्टेंस कम होती है और वो अपना एक हाथ बढ़ाकर मुझे टच करने वाली होती ही है कि मुझे न जाने क्या होता है। मैं ऊपर आसमान की तरफ देखती हूँ और हाथ जोड़कर सच्चे मन से 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहती हूँ। और देखते ही देखते संगत जी, मेरे चारों तरफ एक येलो कलर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लगभग 3 से 4 इंच मोटा एक बहुत ही बड़ा ऑरा बन जाता है, जैसे मुझे कोई डिवाइन प्रोटेक्शन मिल गई हो। और उसका हाथ मुझे लगाने की जगह उस ऑरा पे टच होता है और वो हवा में उछलकर घर से बाहर जाकर गिरती है। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी शिव जी की पूजा नहीं की थी। मुझे बस पता था कि शिव भगवान है, और मैं ये भी जानती थी कि भोलेनाथ के मंदिर में हमें जाकर जल चढ़ाना होता है। बस इसके अलावा संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी, मैंने भोलेनाथ को तो कभी याद भी नहीं किया था। और संगत जी, यदि किसी भगवान को याद करना होता तो मेरे मुंह से सोते जागते सिर्फ माता रानी का ही नाम आता, और अगर मुझे किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस होता तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती। ये बात और है संगत जी कि मेरे घर के मंदिर में भोलेनाथ की तस्वीर है। मैं आते जाते उन्हें प्रणाम करती हूँ, और कभी भोलेनाथ के मंदिर के सामने से गुजरती तो मैं अपना हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती। और यही कारण है संगत जी कि जब मैं सपने से उठी तो बहुत शॉक्ड थी कि मैंने कभी अपनी लाइफ में ओम नमः शिवाय नहीं कहा, तो मैं सपने में माता रानी को याद करने की बजाय ओम नमः शिवाय कैसे कह रही हूँ। और संगत जी, इस बात को मैं 2-3 दिन तक सोचती रही, लेकिन मैं इस बात को भुला नहीं पा रही थी। अब संगत जी, मेरे मन में क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी कि आखिर शिव है कौन, जिन्होंने बिना मेरे याद किए मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, मेरी रक्षा की। और संगत जी, बात लगभग कोविड के समय की है। तब सभी लोग फ्री थे। तब मैंने सोचा कि मूवी सीरीज देखा जाए, और भोलेनाथ को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो उस वक्त मैंने महादेव देखना शुरू कर दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं एक दिन में 15 से 20 एपिसोड्स देखने लग गई थी, और उसे देखते देखते मैं शिव में इतनी रम गई कि बाकी सब भूल गई। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊं। उन्होंने सही टाइम आने पर खुद मुझे अपने पास बुलाया है। फिर तो संगत जी, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सपने आए, बहुत कुछ सच में भी फील हुआ,
और हर बार शिव जी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ हैं और मेरे मुंह से दिन रात ओम नमः शिवाय ही निकलता था। ऐसा एक पल नहीं जाता कि मैं उन्हें याद नहीं करती या उन्हें थैंक यू नहीं बोलती थी। संगत जी, इन्हीं सब अनुभवों में से मैं आपको एक सपना सुनाती हूँ, जिसके बाद मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई और उनकी राह पर चल पड़ी। हुआ यूं संगत जी कि सपने में मैं किसी पहाड़ की ओपन स्पेस पर थी और मैं व्यू एंजॉय कर रही थी और तभी मैंने देखा कि मेरे सामने स्वयं सती माता खड़ी हैं और वो मेरी तरफ स्माइल करती हैं और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करती हैं। और जब संगत जी मैं उनके पीछे चलती हूँ तो हम एक और ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं और सामने स्वयं शिव जी खड़े होते हैं। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती हूँ और उनसे कुछ अपने मन के सवाल करती हूँ और रोते रोते भोलेनाथ से ये भी कहती हूँ कि भोलेनाथ, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। लेकिन वो मुझे वापस कुछ नहीं कहते, बस मेरी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और अपनी जटा में से गंगा को मेरी तरफ भेजते हैं। संगत जी, वो नदी का पानी इतना तेज आता है मेरे सामने और मैं गंगा के प्रचंड बहाव में बह जाती हूँ, बिल्कुल जैसे कि कोई फ्लड में बह जाता है। और संगत जी, वो पानी जहाँ जहाँ जाता मुझे बहा कर ले जा रहा था और उस पानी में बहुत सारे सांप भी थे। संगत जी, वो दृश्य बहुत भयानक था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। और तभी मैं भोलेनाथ से शिकायत करती हूँ कि हे मेरे प्रभु, अभी आपने मुझे अपने कितने सुंदर दर्शन दिए और अब ये सब क्या है? इसे देखकर तो मैं बहुत डर रही हूँ। और संगत जी, मैं गंगा मैया में बहते बहते सांपों के बीच से बहते हुए जाती हूँ और गंगा मैया मुझे एक समतल मैदान में छोड़ देती है। और जब मैं वहाँ से आगे बढ़ती हूँ तभी मुझे नंदी महाराज आवाज लगाते हैं कि अरे देवी, आप आ गई, कितना विलम्ब कर दिया आपने आने में, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं कि चलिए जल्दी चलिए। और वो नंदी महाराज मुझे एक ऐसे गेट के पास ले जाते हैं जो आर्क के शेप में था और जिसे अब मैं समझती हूँ कि वो बड़े मंदिर का एंट्रेंस गेट जैसा ही दिख रहा था। और फिर संगत जी, मेरा सपना टूट जाता है। संगत जी, सपना मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि इस सपने के 2-3 दिन बाद ही हमारे घर पर गुरुजी की बातें होने लगी। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये सपना नहीं था, ये तो मेरे डिवाइन भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था। क्योंकि संगत जी, सत्संग मैं अभी 2026 में शेयर कर रही हूँ, जबकि ये बात 2022 की है और आज भी मुझे सब कुछ स्पष्ट याद है। और इसके बाद संगत जी, लगातार मेरी मम्मी को गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला। मम्मी जब भी सत्संग से आती तो हमें बिठाती, सारी वहाँ की बातें बताती। उस वक्त मेरे पापा बीमार थे तो मेरी मम्मी उनके लिए लंगर लेकर आती थी और मम्मी कई बार पापा से कहती कि हम आपकी बीमारी ठीक करने के लिए कितनी ही जगह पर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ छतरपुर चलिए। लेकिन संगत जी, मेरे पापा नहीं मान रहे थे। और फिर संगत जी, एक दिन रात को 2 बजे मेरे पापा अचानक उठे और मम्मी को कहने लगते हैं कि कल हम छतरपुर मंदिर जाएंगे। संगत जी, मैं नहीं जानती कि उन्हें क्या फील हुआ, लेकिन मुझे ये लगा कि लो भाई, इनका फिर शुरू हो गया, फिर कोई नया गुरु ढूंढ लिया है, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। संगत जी, तब तक मुझे गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और तब मम्मी ने मुझे एक दिन कहा कि वहाँ शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, तो साथ चलने में क्या जाता है। और संगत जी, बड़े हेजिटेट होकर मैंने जाने के लिए हाँ कह दी। और जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो सच कहूँ संगत जी, तो मुझे कुछ अलग सा फील नहीं हुआ। फिर भी संगत जी, मैं बड़े मंदिर को भूल नहीं पा रही थी। और वहाँ बड़े मंदिर में बाहर आकर पापा ने मुझसे कहा कि तू फालतू में ही नखरे कर रही थी, देख कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, नॉर्मल मंदिर जैसा ही तो है। लेकिन हाँ संगत जी, बड़े मंदिर का डिसिप्लिन और मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि नॉर्मल ही था, लेकिन अंदर शिव जी और नंदी जी की मूर्ति काफी अट्रैक्ट कर रही थी। सब एवरेज था, लेकिन बाहर गणेश जी और शिव जी का फाउंटेन बहुत प्यारा था। और जब संगत जी मैंने लंगर किया तो लंगर मुझे बहुत अलग लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के एक एक ऑर्गन, मेरे शरीर का एक एक सेल एक डिवाइन एनर्जी को फील कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज हुआ है। मेरे पापा हंसने लगे और कहने लगे कि अब से मंत्र जाप किया कर, बाकी सब मंत्र पूजा पाठ छोड़ दे, बस एक यही नियम है लाइफ का। लेकिन संगत जी, मैंने पापा की बात नहीं मानी क्योंकि मुझे ज्यादा कनेक्शन गुरुजी से अभी फील नहीं हुआ था। संगत जी, मैंने अपनी 11th क्लास की फ्रेंड के स्टेटस पर गुरुजी को पहले कभी देखा था और मैं हमेशा ऐसा ही सोचती थी कि कैसी बेवकूफ इंसान है, भला कभी कोई इंसान भगवान हो सकता है क्या? ये न्यूज नहीं देखती? अब तो इन पाखंडी गुरुओं पर काफी मूवीज भी बन चुकी है, पढ़ी लिखी है फिर भी ऐसा करती है। लेकिन उस समय संगत जी, मैंने उससे कभी कोई बात नहीं की। ऐसे 1-2 इंस्टेंसेस और हुए, लेकिन मैंने गुरुजी को नहीं माना। एक बार की बात है संगत जी, मैं
ऑफिस से अपने घर कश्मीरी गेट जा रही थी। स्टेशन पर खड़ी थी और वहाँ इतनी भीड़ थी संगत जी कि सभी लोग आपस में चिपके हुए खड़े थे। एक पैर रखने की जगह नहीं थी। तभी क्या देखती हूँ कि एक लड़की बड़ी आराम से उस भीड़ में एंटर होती है और मेरे पास में ही आकर खड़ी होती है। संगत जी, उसके हाथ में किसी लंगर प्रसाद की थाली थी। उसने उस थाली का ढक्कन खोला और वो लंगर प्रसाद करने लगी। संगत जी, उस लंगर प्रसाद की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। मैंने मन ही मन यूनिवर्स से प्रार्थना की कि जरूर ये कोई डिवाइन प्रसाद है। मैंने कहा कि मुझे भी इस लायक बनाना कि कभी मुझे ये डिवाइन प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिले। और फिर संगत जी, उसके 1-1.5 साल बाद ही हम बड़े मंदिर गए और हमें लंगर प्रसाद करने का मौका मिला। तब संगत जी मैं इस बात को नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे गुरुजी महाराज बिना मेरे साथ हुए भी हमेशा मेरे साथ थे। और फिर संगत जी, धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो चुके थे। गुरुजी महाराज का स्वरूप भी मेरे घर आ चुका था, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी के प्रति कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। एक बार की बात है संगत जी, मेरा भाई टीवी में गुरुजी का सत्संग सुन रहा था, तो तभी मैंने उससे कहा कि लो अब तुम भी शुरू हो गए। तब मेरे भाई ने मुझसे कहा, अरे तू इनको मानती क्यों नहीं है? ये सच में है, ये सच में शिव जी का अवतार है। और तब मेरे भाई ने गुरुजी के बहुत सारे वीडियोस दिखाए और मैं हंसने लगी और कहा कि ये सब कुछ एडिटेड है। मैंने उससे कहा कि तुझे ये बात पता है कि मैं एडिटिंग कितनी अच्छी जानता हूँ, और अगर कोई एडिटेड वीडियो होता है तो मैं पहचान लेता। मेरे भाई ने कहा कि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे वीडियो एडिटेड भी होते हैं, लेकिन जो वीडियोस मैं तुझे दिखा रहा हूँ वो एडिटेड नहीं है, ये सच में गुरुजी के चमत्कार हैं। और उसके बाद संगत जी, मैंने वो सारे वीडियोस कम से कम 10-10 बार रिपीट करके देखे। एक वीडियो है जिसमें एक अंकल गुरुजी के दरबार में दिया जलाकर बैठे होते हैं, और जब जब वो जय गुरुजी बोलते हैं तो दिया मूव करता है। और संगत जी, वो वीडियो कहीं से भी एडिटेड नहीं थी। संगत जी, एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें एक अंकल गुरुजी की गद्दी पर मत्था टेकते हैं, और तभी वहाँ पर जो शैडो बनी हुई थी उस शैडो में से एक हाथ निकलता है और वो उनको आशीर्वाद देता है। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुनती रही, और फिर मेरे पास गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग आने लगे, और तब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने तो चोला छोड़ दिया है। इससे पहले संगत जी मुझे नहीं पता था, और तब मैंने देखा कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बावजूद भी संगत को उनकी प्रेजेंस फील होती है। संगत जी, अभी भी मेरा मन पूरी तरह कन्विंस नहीं था। मैंने और गुरुजी के सत्संग सुने, पुरानी संगत के सत्संग सुने, और फिर एक दिन मैंने नारंग अंकल का सत्संग सुना, और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ पूरा कनेक्ट हो गई। उस सत्संग में अंकल ने बताया था कि कैसे वो भी गुरुजी से मिलने के बाद भी कनेक्टेड नहीं थे, बट गुरुजी ने अरुण शौरी अंकल से उनको सत्संग सुनवाया और वो कनेक्ट हुए। और तब अंकल ने बताया कि देयर इज नो कोइंसिडेंसेस, एवरीथिंग इज गुरुजी की महिमा, शिव जी की महिमा। जिसको सुन के संगत जी मुझे सच में अंदर से एक चेतना जागी कि कैसे पल पल गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैं चाहे उनका नाम लूं या ना लूं, उनका मंत्र जाप करूं या ना करूं, हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ रहे हैं। मुझे ये भी याद आया कि मैंने महादेव सीरियल में देखा है कि शिव जी इंसान का रूप लेकर आते हैं धरती पर जब जब हमें उनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद संगत जी मैंने एकता कपूर के घर पर गुरुजी के सत्संग की वीडियो देखी, विवेक ओबेरॉय और गोविंदा को बड़े मंदिर में देखा। बिग बॉस में संगत जी एक कंटेस्टेंट थी मनारा चोपड़ा, उसने भी गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। और संगत जी मैं जिस भी ऑटो में जाऊं या किसी भी दुकान में जाऊं, मुझे वहाँ गुरुजी का स्वरूप दिखाई देते। मतलब संगत जी अचानक से सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि कितनी बार मुझे गुरुजी ने दुर्घटनाओं से बचाया है, कितनी बार मैं इतनी गंभीर बीमार रही जिसमें डॉक्टर बोल चुके थे कि इसे घर ले जाओ, अब इसका इतना ही इलाज हो सकता है। वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे फ्री में आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक करवाया। कितनी बार ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसी थी कि किसी और की गलती की वजह से मैं अपने मम्मी पापा का ट्रस्ट खो देती, लेकिन वहाँ भी गुरुजी महाराज ने सारी बात संभाली। मतलब संगत जी मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं आता जिस दिन मुझे गुरुजी महाराज की डिवाइन प्रोटेक्शन ना मिली हो। उसके लिए मेरा दिल से शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी सुंदर जर्नी दी हुई है, इतने सुंदर लाइफ के अनुभव करवाए हैं, खुद से कनेक्ट करवाया है, और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी भी कोई ऐसी संगत है जो मेरा सत्संग सुन रही होगी जो अभी पूरी तरह से गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है। मैं उन सभी संगत से इतना ही कहूंगी कि दिमाग का काम नहीं है, उसमें तो माया है, वो तो भटकाएगा ही। आप तो बस गुरुजी महाराज से दिल लगाओ, तभी आपको गुरुजी मिलेंगे। और आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो उसमें भी आपको गुरुजी महाराज ही दिखाई देंगे। और अगर आपको सत्संग का बुलावा आए तो जरूर जाओ, सत्संग में जाने के लिए मना मत करो। अगर
पूरा कनेक्शन नहीं भी फील करते हो तब भी जाओ। संगत जी, आज हम सब जो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड हैं, कभी न कभी आपके ही जैसा फील करते थे, लेकिन हमें प्यार करना खुद गुरुजी ने ही सिखाया है। आपको बस प्रेजेंट होना है उनके आगे। उनके डिवाइन स्कूल में एडमिशन वो टाइम आने पर खुद ही दे देंगे। और अगर फिर भी आपका कनेक्शन उनके साथ ना बने तो किसी भी रीजन से प्लीज उनका अपमान मत करना या कोई मजाक मत बनाना। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। आपने जो मुझे डिवाइन अनुभव करवाए हैं उस पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे पूरे परिवार को अपने से जोड़ा। आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी ये जर्नी हमारे साथ हमेशा निरंतर चलती रहे। आपका आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सौम्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानती। संगत जी, मैंने इससे पहले जिस भी ऑफिस में काम किया है, कहीं न कहीं गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर था, परंतु गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे आसपास मेरे दोस्त सब गुरुजी की संगत थे। सभी लोग गुरुजी को मानते थे और उन्होंने अपनी गाड़ियों पर गुरुजी के स्टिकर्स भी लगाए हुए थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। परंतु संगत जी, मैं कभी नहीं जान पाई कि गुरुजी कौन है। तब शायद मेरा वक्त नहीं था उनसे जुड़ने का और मैंने कभी पूछा भी नहीं कि आपने क्यों लगाया है या गुरुजी कौन है। संगत जी, मेरा वक्त तब आया जब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान और मन से टूटी हुई थी। संगत जी, मैं 2023 से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और मुझे जोड़ने वाला और कोई नहीं, मेरी मम्मी है। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी को YouTube पर गुरुजी के सत्संग आने लगे। मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती हैं और वो हनुमान जी को भी बहुत मानती हैं। संगत जी, मेरी मम्मी को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे गुरुजी के सत्संग सुनते हुए और मेरी मम्मी ने 2023 सितंबर में मुझे उनसे जोड़ा। और तब संगत जी, मैंने किसी संगत का एक ही सत्संग सुना था और उसी रात गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। हम अपने घर में हैं और जो मेरा ड्रीम था वो ये था कि हम अपने घर के किचन में हैं और किचन में मैं और मम्मी खड़े हैं और मैं अपनी मम्मी को एकदम से जोर जोर से शेक करके कह रही हूँ कि मम्मी, गुरुजी आ गए। और गुरुजी मेन डोर पर ऑरेंज चोले में हमें दर्शन दे रहे थे। मैं बहुत बहुत खुश थी और जब सपना टूटा संगत जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और तब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी हूँ। संगत जी, मैं जब भी अकेली होती हूँ तो मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन जरूर आते हैं। मुझे रोज ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील होती है। संगत जी, मैं कभी मान ही नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ होता है। क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, मैं कभी भी नहीं जानती थी कि गुरुजी इतने पावरफुल हैं, क्योंकि संगत जी, मैं गुरुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि सब झूठ बोलते हैं और कोई भी किसी भी बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं बताता, सब पैसे लेते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मेरा ये सारा भ्रम टूट गया। गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आते थे, मुझसे बात करते थे। हालांकि संगत जी, मुझे उनके बहुत ड्रीम्स आए हैं जो याद भी नहीं है कि गुरुजी ने मुझे क्या बोला है। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने हमेशा गुरुजी से कुछ न कुछ मांगा ही है, बल्कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो मत मानो, पर मैं पागल हमेशा कुछ न कुछ उनसे मांगती ही रहती हूँ। और गुरुजी इतने दिलदार हैं कि वो मुझे कभी निराश नहीं करते। हाँ, थोड़ा समय लगता है पर हमेशा गुरुजी महाराज हमारा पेशेंस चेक करते हैं। और इसी बात पर संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं गुरुजी महाराज से मेरी मम्मी के थ्रू 2023 में जुड़ी और संगत जी, मेरी मम्मी ही सबसे पहले गुरुजी महाराज की संगत बनी। संगत जी, हम तब भी अपने आप को गुरुजी की संगत नहीं कहते थे क्योंकि हम नए नए जुड़े थे। संगत जी, हमें बहुत समय लगा गुरुजी के बारे में जानने में, उनकी चीजें समझने में, कैसे वो करते हैं, क्या बात करते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए। और धीरे धीरे संगत जी, हम गुरुजी से कनेक्ट होते चले गए। उस वक्त संगत जी, हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। हम गुरुजी की फोटोज अपने फोन पर देखते थे और उसी को देखकर हम रोने लगते थे। और फिर उस दौरान दिसंबर में मेरी मम्मी, मैं और पापा हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गए और संगत जी, हमें वहाँ से गुरुजी महाराज का स्वरूप प्राप्त हुआ और इस प्रकार
अनुसार धीरे धीरे हम गुरुजी महाराज के साथ और कनेक्ट होते गए। उसके बाद संगत जी, मेरी एक ऑफिस की कलीग है, उसने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप दिया और उस स्वरूप को संगत जी हमने फ्रेम करवाने के लिए भेजा। संगत जी, मेरी मम्मी उस टाइम ऑफिस में थी, मेरी बहन ऑफिस में थी और तब संगत जी मम्मी ने बहुत खुश होकर हमें फोन किया और कहा कि तुम लोग घर जल्दी आओ, गुरुजी आ गए हैं। संगत जी, मैं भागते हुए घर पहुंची। हमारे घर गुरुजी का स्वरूप आ चुका था जो कि बहुत सुंदर था। मम्मी उनको जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगा रही थी। हम सब ने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और हम सभी ने गुरुजी का चाय प्रसाद पिया। और संगत जी, मेरी मम्मी रोज ही गुरुजी को जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। कुछ दिनों के बाद संगत जी, एक अजीब सी घटना घटी। हम जो गुरुजी को जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाते थे तो उस ग्लास के ऊपर हम एक कटोरी रखते थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कटोरी अपने आप हिलने लगती और ऐसा एक नहीं संगत जी, कई बार हुआ। और तब हमें महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और उसके बाद संगत जी, वो कटोरी बजना बंद हो गई। अब धीरे धीरे संगत जी, हम गुरुजी से और कनेक्ट होते गए और मेरे मन में एक बात आ गई कि मैं गुरुजी के लिए बर्तन लेकर आऊंगी। तो संगत जी, एक बार की बात है, मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। संगत जी, हम दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पर बहुत ही सुंदर बर्तन नजर आए और मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के लिए वो बर्तन ले लूं। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि बेटा, अभी बजट नहीं है, हम फिर कभी वापस ले लेंगे। और संगत जी, मैं बहुत उदास मन से घर वापस आ गई। संगत जी, मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और मेरे पापा को दिवाली पर एक गिफ्ट मिला था। संगत जी, पापा जब गिफ्ट लेकर आए तो वो रैप था और जब हमने उसकी रैपिंग खोली तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वही ग्लास, वही कटोरी, वही प्लेट जो मैं लेना चाहती थी, जो मैं ले नहीं पा रही थी, सेम डिजाइन, सेम साइज, सब कुछ सेम था। हम बहुत बहुत खुश हुए, खास तौर पर मैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे मन की फीलिंग्स जान ली थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हम हर रोज गुरुजी का सत्संग सुनकर अपना नाश्ता करते और फिर ऑफिस के लिए निकलते और धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ हम कनेक्ट होने लगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं संगत जी, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। गुरुजी ने हम लोगों को हेल्थ वाइज बहुत सुधार दिया है। संगत जी, मेरी मम्मी को लगातार हेडेक रहता था। वो सिर दर्द कहाँ चला गया संगत जी, हमें नहीं पता। और तो और संगत जी, मेरी मम्मी को हाई बीपी रहने लगा था और उन दिनों हमारे हॉस्पिटल के विजिट्स बहुत होने लगे थे, लेकिन वो सब भी कैसे ठीक हो गया हमें पता ही नहीं चला। मम्मी का सिर दर्द, बीपी, ये सब कुछ गायब हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, हम गुरुजी के आशीर्वाद से हर सेलिब्रेशन पर गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे। हालांकि संगत जी, मैं और मेरी मम्मी गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और अभी फिलहाल मेरे पापा और मेरी बहन उतने कनेक्टेड नहीं हैं। अब संगत जी, फरवरी के दौरान मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी नानी हमारे साथ रहती है। संगत जी, वो समोसा प्रसाद लेकर आई थी तो मम्मी, पापा, नानी सबने अपना प्रसाद खा लिया और नानी ने मेरे लिए प्रसाद अलग से रखा हुआ था। और जब संगत जी मैं ऑफिस से आई तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तब मम्मी ने मुझे खाने के लिए गुरुजी का समोसा प्रसाद दिया। संगत जी, समोसा प्रसाद खाते ही मेरे पेट में इतना तेज दर्द होने लगा कि मैं बता नहीं सकती और वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैंने हींग का पानी लगाया पेट पर, मैंने हाजमोला ट्राई किया, सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन वो पेट दर्द बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी, मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गए, चक्कर आने लगे और तब संगत जी मुझे लगा कि शायद समोसा प्रसाद मुझे सूट नहीं हुआ। और संगत जी, धीरे धीरे मेरा मोशन ब्लैक हो गया और फिर मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और जब मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके पेट में ब्लड जा रहा है और इसकी वजह से ही आपको मोशन ब्लैक हो रहा है, आपको इन्फेक्शन हो गया है। और तब संगत जी, मैं, मेरे घर वाले, हम बहुत डर गए। अगले दिन संगत जी मेरे सारे टेस्ट हुए, मेरा ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सारे टेस्ट हुए, लेकिन संगत जी हर टेस्ट की रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई। हम लोग बहुत शॉक्ड थे कि इतने इन्फेक्शन के बावजूद भी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऐसे ही दोपहर में सो गई और मैं क्या देखती हूँ कि मुझे एक सपना आया और सपने में मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। और मैं बड़े मंदिर कैसे जा रही हूँ वो भी एक अलग ही इंसिडेंट है। संगत जी, गुरुजी महाराज आए और वो मेरी आत्मा को अंदर से निकाल कर बड़े मंदिर ले गए और मैं गुरुजी के साथ चलती जा रही हूँ और फिर मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ गई। और संगत जी, मैं साफ देख पा रही थी कि दरबार में और भी संगत बैठी हुई है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों में बिठा रखा था। और तभी मेरी मम्मी ने मुझे उठाया और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, शायद जैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे उठाया मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी आत्मा वहां से निकलकर
जहाँ मेरी मम्मी खड़ी हैं वहाँ से निकलकर मेरी बॉडी के अंदर जा रही है और तब मैं जाकर उठ पाई हूँ। और मैं ऐसा भी फील कर रही थी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। संगत जी, मेरा पेट दर्द वैसा ही था, बहुत दर्द होता था मुझे, दवाइयाँ भी चल रही थी लेकिन कोई असर नहीं था। फिर संगत जी, एक दिन मैं रात में सोई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें बंद हैं और मेरी आंखों में एक रोशनी सी गई और फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे पेट पर हाथ फेर रहा है। और जैसे जैसे मेरे पेट पर हाथ फिरता रहा मुझे बहुत अच्छी नींद आती रही और मैं सो गई। और जब संगत जी मैं अगली सुबह उठी तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या आप रात में कमरे में थे या पापा आए थे या नानी थी? तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, हम में से तो कोई तुम्हारे पास नहीं था, हम सब सो रहे थे। मैंने सबसे पूछा, सबने मुझे मना कर दिया। और तब संगत जी, रात वाला इंसिडेंट मैंने मम्मी के साथ शेयर किया और तब मेरी मम्मी ने कहा कि अरे वो तो गुरुजी महाराज आए थे जो तुझे ठीक करने आए थे। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और जय गुरुजी कहने लगी। और उसके बाद संगत जी, मेरा पेट दर्द हल्का हल्का कम होने लगा। मतलब ये था संगत जी कि अब मैं उस दर्द को मैनेज कर पा रही थी। और उसके बाद संगत जी, मेरे 3 टेस्ट और हुए और सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही है। संगत जी, हम इंसान गुरुजी की माया कैसे समझ सकते हैं। गुरुजी महाराज रिपोर्ट्स में कुछ गलत आने ही नहीं दे रहे थे। और उसके बाद संगत जी, मैंने ठान लिया कि दुनिया के सारे डॉक्टर भाड़ में गए, अब सिर्फ मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही ठीक करेगा। और फिर संगत जी, मैं तैयार हुई और मैंने वही कपड़े पहने जो मैंने सपने में पहने हुए थे और अपने दोस्तों को लेकर सीधे बड़े मंदिर गई। संगत जी, हमें गुरुजी के दरबार में बिठाया गया, हमें चाय प्रसाद मिला और हमने वहाँ पर जो बड़ा सा शिवलिंग है उसके दर्शन किए और बस संगत जी, हम लोग वापस घर आ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चाय प्रसाद से ठीक कर दिया था। जी हाँ संगत जी, मेरा पेट दर्द बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। संगत जी, उसके बाद मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया और मेरे ऑफिस में भी जो गुरुजी की संगत है सबसे मैंने यही कहा कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक किया है, मेरे गुरुजी ने ठीक किया है। उसके बाद संगत जी, हमने गुरुजी महाराज का जन्मदिन भी घर पर सेलिब्रेट किया और हमने अपने घर पे ही गुरुजी का सत्संग किया। बहुत प्यारा सत्संग हुआ और गुरुजी ने हमें वाकई में ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी, मेरी जॉब में कुछ परेशानियां आने लगी और मैंने अपनी जॉब को छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा निर्णय नहीं लेने दिया और धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और आज गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूएस के टेक्सास से अनु सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, नवंबर 2025 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत से जोड़ा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के कुछ दिन बाद ही मैंने सेवैयां बनाई थी और गुरुजी को याद करके उन्हें समर्पित किया। उसके बाद संगत जी मैं वॉक के लिए चली गई और फिर संगत जी मुझे वहाँ व्हाइट कलर की तितली दिखाई दी। मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, उस दिन से पहले और उसके बाद आज तक मैंने फिर तितली नहीं देखी। संगत जी, बहुत बार हुआ कि मैं किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम में फंसी तो मैंने गुरुजी महाराज को याद किया और फिर संगत जी, उनके आशीर्वाद से मेरा काम बन गया। शुक्रिया गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे सारे काम बना दिए। बस गुरुजी, मेरी एक बड़ी मनोकामना पूरी कर दीजिए और मैं बस यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे एक बेटा दे दें। मेरी बेटी भी अपने भाई के लिए रोज आपसे प्रार्थना करती है। कृपया गुरुजी महाराज, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। गुरुजी महाराज, आपके साथ एक अरदास और है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जीवन अच्छा कर दीजिए। कहते हैं कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं, लेकिन क्या करूं, न चाहते हुए भी मैं गुरुजी से कह ही देती हूँ। गुरुजी, मेरे पास तो आपका स्वरूप भी नहीं है। संगत जी, मैंने मोबाइल से डाउनलोड कर अपने फोन के कवर पेज पे गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं आपकी सही से पूजा कर भी पा रही हूँ या नहीं। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं यहाँ पर टेक्सास में रहती हूँ और मुझे यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मुझे अपना आशीर्वाद
आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।